हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। पिछली वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर शुरू करवाया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे और आई होप कि आपने वो कर भी लिए होंगे। उन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको स्क्वायर जो नंबर्स की मैंने प्रॉपर्टी शुरू करवाई थी उसका एक और पार्ट आपको करवाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि अगली प्रॉपर्टी में या उसके अगली कुछ ऐसी कोई ट्रिक जो अलग से हो स्क्वायर नंबर्स की, वो कैसे होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं जो शुरू करवाने जा रहा हूँ वो आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज जो थी वो हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ओड नंबर की प्रॉपर्टी है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने 1 का स्क्वायर लिखा तो क्या लिखा मैंने 1, फिर मैंने 2 का स्क्वायर लिखा तो क्या लिखा 4, 3 का लिखा तो 3 का स्क्वायर, आई होप कि आपने ये लर्न कर लिए होंगे, 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। इतने में ही देख लेते हैं अब आगे। अब मैं ओड नंबर लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले लिया मैंने 1, ठीक है, उसके बाद 1 और उससे नेक्स्ट को मैंने ओड नंबर लिया और उन दोनों को क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया, 1 + 3। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे एक और नंबर की रिक्वेस्ट की, ओड नंबर की, कि 1 + 3 और उसको भी मैंने प्लस कर दिया। तो आपका क्या आंसर आया, 1 + 3 + 5, आपका आंसर आया 5 और 3 8, 8 और 1 9, विच इज द स्क्वायर ऑफ 3। ठीक है, ऐसे ही अब 4 का स्क्वायर मैंने एक और ओड नंबर लिया और उसको प्लस कर दिया। ठीक है, आप क्या देखेंगे, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, 16 इज द आंसर। ठीक है, एक और नंबर ले लेता हूँ नेक्स्ट इससे, यानी कि 5 नंबर, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, जब आप इन सभी को प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, 25। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। ठीक है, एक और ले लेता हूँ इससे नेक्स्ट, यानी कि 11 और ले लेता हूँ, इनमें ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ तक मैं ऐड कर चुका था, 25 आया था, मैंने इसमें 11 ऐड कर दिया। 25 में 11 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, एक और ले लेता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। यहाँ तक मैं ऐड कर चुका हूँ, हमारा आंसर क्या आया है, 36। और इसके अंदर जब मैं 13 और ऐड कर दूंगा तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 49। इसी तरीके से ये पैटर्न चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, आपके पास जितने का स्क्वायर होगा आप उतने ही ओड नंबर ले लेंगे और उनको प्लस कर देंगे। ठीक है, 3 है तो आपने 3 लिए, 4 है तो आपने 4 लिए, 5 है तो 5 लिए, 6 है तो 6 लिए, 7 है तो 7 लिए, 100 होंगे तो 100 लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ओड नंबर पैटर्न ध्यान रखना है कि कैसे होता है। ठीक है, और आपको हो सकता है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी मिल जाएं कि आपके पास ये सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज दे दी आपको और आपको ये कहा गया कि आपको ये बताना है कि ये किसका होगा स्क्वायर। ठीक है, तो आप सिंपली क्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ओड नंबर्स। तो 7 ओड नंबर जब हमने ऐड किए तो ये क्या आएगा, आंसर हमारा 7 का स्क्वायर, यानी कि 49। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज की, कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी। अभी जो है मैं आपको 2 स्क्वायर नंबर दे दूंगा और उनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं ये चेक करेंगे हम। देखिए आप,
1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से डिजिट आए, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूं मैं, 3 का स्क्वायर विच इज़ 9। इन दोनों की बात करूं तो मैं इन दोनों के बीच में कितने डिजिट्स आई, वो आई हमारी 5, 6, 7, 8, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16। अब 16, 9 और 16 के बीच में कौन कौन से डिजिट्स हैं, वो हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओनली 15 तक, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल, 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से डिजिट्स हैं, वो हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो ये डिजिट्स हैं हमारी एक दूसरे के मतलब कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में। अब ध्यान से देखेंगे कि क्या है। फर्स्ट 2 के बिटवीन में है 2, 2 डिजिट्स हैं। नेक्स्ट के बीच में है 4, नेक्स्ट के बीच में है 2, 2, 2, 6, नेक्स्ट के बीच में है 2, 2, 2, 2, 8। तो ऐसा एक पैटर्न चल पड़ा है हमारा, 2 की टेबल चल पड़ी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलेगा, ठीक है। बट इनको निकालेंगे कैसे, इनको निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब बार बार देखना नहीं है। जैसे ये तो बड़े ही छोटे से एग्जाम्पल थे, आप फटाफट देख सकते थे, लेकिन जब आपके पास बड़े एग्जाम्पल होंगे, मान लिया मैंने आपको 80 और 81 के बीच में बता दिया, 80 का स्क्वायर और 81 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है कि कितने नंबर्स होंगे। तो वो कैसे पता करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मान लिया मैंने आपको 4 और 5 के बीच में स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने डिजिट्स होंगी वो काउंट करने हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 1, ठीक है। तो 25 माइनस 17 which will equal to 8. Our answer is 8, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मैंने अभी 80 और 81 का ही बोला। अब आपको बताना है कि इन दोनों डिजिट्स के बीच में कितनी डिजिट्स होंगी ये बताना है। तो सिंपली जो मेरा क्या है, पहले मुझे 81 का स्क्वायर करना होगा, माइनस में 80 का स्क्वायर करना होगा और मुझे -1 कर देना है, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर मैं काउंट कर लूंगा, ये आ गया मेरा 6561, ठीक है। और 80 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 6400 माइनस 1, ठीक है। अब जब मैंने इसको माइनस किया इसके अंदर से, तो ये मेरा आया 161, ठीक है, -1, तो 160 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं ये निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। शुरुआत करता हूं मैं 3 के स्क्वायर से, विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। और अब आप इसको अगर इस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहें तो 4 + 5 इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक और दे देता हूं मैं, 5 का स्क्वायर और ले लेते हैं, ठीक है, 25। इसको अगर एक्सप्रेस करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं 12 + 13, ठीक है। तो कंजुगेटिव
का जो सम होगा, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो स्क्वायर होगा किसी भी नंबर का, उसको दो कंजुगेटिव नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, उसके सम को। मैं ये हमारी ये प्रॉपर्टी है। तो इसको करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर -1/2, ठीक है, ये हमारा पहला नंबर आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा 3 का स्क्वायर +1/2, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। 3 का स्क्वायर 9 -1/2, 3 का स्क्वायर 9 +1/2, दिस इज 8/2, दिस इज 10/2, दिस इज 4, दिस इज 5। तो यही आए थे हमारे कंजुगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब ये तो था हमारा ये क्वेश्चन में। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको 11 का स्क्वायर दिया, 11 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 121। अब आपको क्या करना है, आपको इसको एक्सप्रेस करना है कंजुगेटिव इंटीजर्स के और उनके सम के, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर +1/2 एंड 11 का स्क्वायर -1/2। अब 11 का स्क्वायर 121, -1/2, 11 का स्क्वायर 121 +1/2, तो ये आ जाएगा आपका 120/2, ये आ जाएगा 122/2। दिस इज 60, दिस इज 61, ठीक है। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं फिर 60 और 61, ठीक है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ ओड नंबर के स्क्वायर में ही वर्क करेगी, इवन नंबर के उसमें वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज के एक दो और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम कि कैसे। जैसे मान लिया एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है 11 के स्क्वायर का, वो चेक करते हैं। मैंने आपको दिया 11 का स्क्वायर विच इज 121, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक पैटर्न देता हूँ 111। इससे पहले मैं 1 का स्क्वायर भी लिख लेता हूँ 1, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, अभी हम अगर करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा आंसर। चलो मैं करके देखता हूँ पहले, ठीक है। वैसे मैं उससे करने से पहले इसका आंसर भी लिख देता हूँ, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब मैं इसको करके देखता हूँ क्या यही आंसर आएगा। 111 111 111 1 2 3 2 1, आ गया ना यही आंसर, ठीक है। तो एक और देखते हैं, इसका आंसर होगा 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। देखते हैं यही आंसर आएगा क्या। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये फटाफट मैं कर लेता हूँ इसको। वन 2 3 4 3 2 1, आ गया ना यही आंसर, ठीक है। तो ये है इसका पैटर्न। याद कैसे रखना है आपको, सिंपली मैं पहले एक और लिख देता हूँ फिर बताऊंगा। 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये काउंट कर लेना है कि नंबर ऑफ 1 कितने हैं। जैसे कि इसके अंदर 5 1 है, कितने 1 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको कंजुगेटिवली नंबर से लिख देने हैं 1 2 3 4 5, काउंटिंग लिख दी मैंने 5 तक, 5 थे तो मैंने 5 तक लिख दिया। अब 5 मिडिल टर्म है आपकी, ठीक है। इससे अब जितने भी इसके लेफ्ट हैंड साइड में है वो उल्टे लिख दीजिए, 4 3 2 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने 4 लिया था, 1 2 3 4 कंजुगेटिव आंसर आ गया आपका 4 तक, फिर उसको मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। ऐसे ही 3 1 थे, 1 2 3 2 1 बच गए थे, ये मैंने उल्टे लिख दिए। ये था 1 2, फिर मैंने उल्टा लिख दिया, ये 1 ही था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको सिर्फ 1 से रिलेटेड 1 11 या 111 इस तरीके का स्क्वायर पूछा जाए तो इस ट्रिक की हेल्प से आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, ठीक है।
इस वीडियो के लास्ट में अब मैं इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, वो आपको करने हैं। उन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट लगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।